बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का कहत कबीर भजन भजनावली है और इसमें बहुत सारे भजनों का संग्रह। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था चादर हो गई बहुत पुरानी। आज है गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। इस पद को, इस भजन को हम पढ़ेंगे। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त सत्संगी भाई माता बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मुहि प्यारी लागत। सोई जड़ी मुहि प्यारी लागत, अमृत रसन भरी काया नगर अजब एक बंगला। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी पांचों नाग 25 नागन। नागिन है इसमें, सरल बोध पकड़ी हो क्या? पांचों नाग 25 नागिन पकड़े रहो अपना अपना, है ना। सूंघत तुरत मरी या कारे ने सब जग खायो। या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी। सदगुरु को देख के डरी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। गुरु मोहि दीनी अजब, बोलो जड़ी यानी गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। जड़ी यानी ज्ञान तो है ही, लेकिन जड़ी का अर्थ बताइए। छत्तीसगढ़ में आज भी कहते हैं का करबे तबीयत खराब हो जाते। आजकल तो जड़ी बूटी के बिना, दवाई बूटी के बिना कोनो आदमी के जीवन नहीं देखे जाता। सब ला गर्भ में आते लइका और बस जड़ी बूटी लग जाते, दवाई बूटी लग जाते। बूटी यानी औषधि, वन की औषधि, उसको कहते हैं बूटी। उसी को जड़ी कहा गया है, औषधि को। तो गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मुझे क्या दे दी? अद्भुत उत्तम। अद्भुत यानी अजब यानी अद्भुत और उत्तम। गुरु ने मुझे, गुरु मोहि दीनी अजब, अजब यानी उत्तम, अद्भुत, जड़ी यानी वन की औषधि बूटी। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। पांचों नाग, इसमें 5 नाग हैं। किस में? एक काया नगर में। काया नगर में 5 नाग हैं। 5 नाग कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है और भय भी लगा हुआ है। 5 नाग हैं जो हमको रात दिन डसते रहते हैं। डस रहे हैं ना, नाग डस लेता है तो फिर आदमी को मृत्यु ही हो जाती है, मर जाता है आदमी। तो इसी प्रकार से स्वरूप बोध से हम मृतक हैं, हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं है। बता रहे हैं साहिब जी, काया नगर अजब एक बंगला। एक काया नगर क्या है? अजब बंगला है, और इसमें गुप्त रूप से वह वस्तु, वह धन, स्वरूप बोध रूपी धन इसमें गड़ा हुआ है। बंगला में क्या रहता है? बंगला किसके पास रहता है? कोई धनवान व्यक्ति के पास ही बंगला होता है, नहीं तो मकान और झोपड़ियां। बाकी बंगला जो होगा तो उसके पास धन होगा। तो अजब यह बंगला, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी पांचों नाग और 25 नागिन। सूंघत तुरत मरी, इस औषधि को सूंघ लें 5 नाग और 25 नागिन तो सूंघते ही मर जाते हैं। या कारे ने सब जग खायो, काले नाग ने सब जग को खा लिया, लेकिन सतगुरु देख डरी। यदि सतगुरु को देख ले, सतगुरु के दर्शन हो जाए, सतगुरु वहां पहुंच जाए तो देख करके सब डर जाते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो,
ले परिवार तरी। ये परिवार क्या है? परिवार है सत्संगी साधक। सदगुरु सत्संगी साधकों को लेके तर जाते हैं, अकेले नहीं तरते हो। उनके साथ में जो लग जाए उस परिवार को तक ले करके वो तर जाते हैं। सदगुरु क्या है? इंजन, और सत्संगी क्या है? डिब्बे। तो सदगुरु जहाँ जाएंगे डिब्बे भी तो वहीं जाएंगे कि अलग जाएंगे? यदि कट जाएंगे तो फिर वहीं खड़े रहेंगे, जहाँ थे वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन यदि लगे रहें, जुड़े रहें इंजन से, तो जहाँ जहाँ इंजन जाएगा वहाँ वहाँ, क्योंकि इंजन में ड्राइवर है, डिब्बे में ड्राइवर नहीं है। कि है डिब्बे में ड्राइवर? सब डिब्बों में ड्राइवर होता है? केवल इंजन में बैठ के वो ले जाता है। उसको पता होता है, ड्राइवर को ट्रेनिंग होती है, उसकी पढ़ाई होती है कि कहाँ से कहाँ कैसे इंजन को चलाना है और अपनी गंतव्य को, अपनी मंजिल को पाना है। डिब्बे में बैठने वाले को कुछ नहीं पता, ना कुछ पढ़ाई करने की जरूरत है, ना ट्रेनिंग, बस आप तो पैसा दो और बैठ जाइए उसमें। तो इसी प्रकार से गुरु की भक्ति करिए, समर्पण भाव से विवेक जागृत रखिए, और गुरु ने जो बता रहे हैं, गुरुदेव जी साधना करके जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है वो बता रहे हैं, आप उसके अनुसार चलिए। उनकी 40-40, 50-50 वर्षों की तपस्या का वो ज्ञान आपको दे रहे हैं, और एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। कई जन्मों का ज्ञान, कई जन्मों के शुद्ध संस्कारों से आज उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपको केवल भक्ति करनी है, समर्पण भाव रखना है, विश्वास रखना है। विश्वास, समर्पण, भक्ति का अर्थ मैंने पिछले इनमें प्रवचनों में, भजनों में भी बताया है कि भक्ति का अर्थ आंख मूंद के नहीं करना है। भक्ति करना है विवेक से। किसी भी भेषधारी या नामधारी या आश्रमधारी की भक्ति यदि हम करने लगे, जटाधारी, संग मालाधारी, त्रिपुंडधारी की, तो विचार करिए, बिना विवेक के भटक जाते हैं हम। लेकिन गुरु की भक्ति तो अनिवार्य है। कोई ये नहीं कह सकता है गुरु ठगने वाले हैं तो हम भक्ति, गुरु ही नहीं बनाएंगे, भक्ति ही नहीं करेंगे। इसका चयन करिए। जिंदगी में सब कुछ का चयन करना पड़ता है। जीवन निर्वाह के लिए जो वस्तुएं हम लेते हैं, कपड़े हों चाहे कोई भी सामान हो, तो उसको भी तो हम देख परख के लेते हैं, ऐसे तो नहीं ले लेते हैं। जब हम पैसे देते हैं तो बहुत देखते हैं, सब्जी ही, मिर्ची ही खरीदने क्यों ना जाए, देखते हैं ना, सड़ी तो नहीं है, गली तो नहीं है, क्योंकि सब प्रकार का बेच देते हैं लोग। सबको अपना अपना माल निकालने की और लाभ कमाने की पड़ी है। तो इसी प्रकार से गुरु का भी चयन हमें खूब सोच समझ के करना है। तो आइए इसका अर्थ हम पढ़ते हैं। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, सदगुरु ने भव व्याधि नष्ट करने के लिए मुझे अद्भुत औषधि दी है। अद्भुत औषधि दी है सदगुरु ने, क्योंकि हम भव व्याधि से ग्रसित हैं। भव की व्याधि, जीवन में बहुत प्रकार की व्याधियां लगी हुई हैं। जीवन में बहुत प्रकार की व्याधियां लगी हुई हैं। कई प्रकार की व्याधि, आदि व्याधि, उपाधि, तन के, मन के, वचन के, अनेक प्रकार के दोष हैं। और उन दोषों के कारण से मन हमारा, मन में भी रोग है और तन में भी रोग है। मन भी रोगी बना हुआ है और तन भी रोगी बना हुआ है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत कितनी कष्टप्रद यात्रा होती है। अज्ञान दशा में डूबा हुआ है मनुष्य, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, रोग व्याधि अनेक, यह देह महादुख रूप सदा। गुरुदेव जी ने कहा ना वैराग संजीवनी में, कितने प्रकार के रोग, 10 अवस्थाएं, अनुकूलता प्रतिकूलता में आदमी दुखी बना हुआ। बैठ जाओ, बैठो यहाँ। आदमी दुखी बना हुआ है तो उठ जाते हो, इधर उधर में डिस्टर्ब ही होता है। बैठ जाओ, मत खोलो। क्या होता है आदमी को? भव व्याधि में पड़ा हुआ। इस भव व्याधि की औषधि के कौन दिया? गुरुदेव जी दिए। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, अद्भुत औषधि। तुम्हारे तन के, मन के, वचन के सारे दोष समाप्त कर देंगे वो इस जड़ी से। पूरे रोग
व्याधि अनुकूलता प्रतिकूलता का दुख, संयोग वियोग का दुख, हानि लाभ का दुख, सारे दुख तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सदगुरु उस औषधि को दें, जैसे संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए मरे हुए। अब लक्ष्मण जी का तो कोई बचने का उपाय था ही नहीं, लेकिन हनुमान जी दिन निकलने के पहले कहीं सूर्य न निकल जाए, सूर्य निकलेगा वही था ना, तो फिर संजीवनी बूटी काम नहीं करेगी। लक्ष्मण जी सुबह नहीं देख सकते कल की, तो हनुमान जी रातों रात ले करके संजीवनी बूटी ले आए हो। तो मरे हुए को जिंदा कर देना, ये है संजीवनी बूटी। तो मरे हुए को जिंदा मतलब आदमी बिल्कुल मरना सन, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं। कहते हैं तो मरा मराया है वो नहीं बचेगा। कोई एकदम असहाय है, कमजोर के, तो मरे मराए को क्या मानना, तो मुर्दा को थोड़ी मार रहा कोई। एक कहने की बात कि बिल्कुल असहाय है। तो इसी प्रकार से यहाँ हम सभी लोग यदि सदगुरु हमें स्वरूप ज्ञान की औषधि ना दें, अद्भुत औषधि ना दें, तो हम भी क्षण क्षण मर ही रहे हैं। अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण, अनेक प्रकार के हमें शरीर में कष्ट नहीं लगा हुआ है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत कई प्रकार की इतनी समस्याएं, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी प्रतिकूलता, रात दिन उसमें जूझ रहे हैं। इस शरीर को पाकर कोई सुखी नहीं है, हर समय दुख से लड़ाई कर रहे हैं हम। सुख पाने के लिए युद्ध मचा हुआ है, बाहर भी और भीतर भी। बाहर भी युद्ध है, ये जो प्राणी पदार्थ हैं इनमें भी तो द्वंद्व मचा हुआ है, नहीं मचा हुआ है। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, कितने लोगों से जब व्यवहार करते हैं तब पता चलता है कि भाई होशियारी नहीं रखोगे, समझदारी नहीं रखोगे, परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला, कुछ हासिल होने वाला, तुमको लूट करके खा जाएंगे लोग, कहते हैं ना लोग। तो सही बात है, छीनने वाले लोग हजारों मिलेंगे, देने वाले, सहयोग करने वाले, भटकाने वाले हजारों मिलेंगे, सहयोग करने वाले कोई नहीं मिलेंगे, दो चार। पूरी जिंदगी में आप देख लीजिए, लंबा जीवन जी लेते हैं जो लोग, वो भी बताते हैं कि संसार में मित्र कम मिलते हैं, सहयोगी कम मिलते हैं, सही रास्ता बताने वाले कम मिलते हैं, और भटकाने वाले, आपको तकलीफ देने वाले, आपका काम बिगाड़ने वाले, आपको दुख देने वाले पदे पदे मिलते हैं। पदे पदे जानती हो, कदम कदम पर मिलते हैं। तो यहाँ इसमें ये बताया गया है कि सारे दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। सदगुरु दीनी गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, ये अद्भुत औषधि। वह औषधि क्या है, कौन सी औषधि है बताइए? कौन सी औषधि दे देते हैं गुरु? कछु समझ में आता है कि नहीं आता? औषधि का नाम बताइए। औषधि सदगुरु कौन सी औषधि देते हैं जिससे तुम्हारी भव व्याधि का रोग नष्ट हो जाता है? हाँ, सदगुरु हमें स्वरूप का ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, नॉलेज ज्ञान बहुत प्रकार का है, लेकिन सदगुरु तुम्हें स्वरूप का ज्ञान देते हैं। हमें ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्ञान है। लोगों को यह भ्रम हो गया है कि हमें समझ में नहीं आता है, लोगों को अपने अज्ञान को हम नहीं जानते हैं। हम इतने ज्ञानी हैं कि हम अपने ही अज्ञान को नहीं जानते, और ज्ञानी कहता है कि हम इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम अपने अज्ञान को जान सकें। आज तक आदमी इतना ज्ञानी नहीं हुआ कि अपने अज्ञान को जान ले। अज्ञानी कहता है हम सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी कहता है हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। बहुत सारी ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारा अभी तक फोकस नहीं हुआ है। सामने सामने जो चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, बस उतना ही देख करके यदि हम मूला जुलझ के मर रहे हैं, यदि ज्ञान के नेत्र नहीं खुले हैं, तो फिर हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए साहेब हमें ज्ञान देते हैं। काहे का ज्ञान? अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान देते हैं। और अपने आप का जब ज्ञान हो जाता है तब विषयों से वैराग स्वयं हो जाता है। फिर विषयों से वैराग करना नहीं पड़ता।
समझ में आ गया, शरीर की वास्तविकता आ गई समझ में, संसार के संबंधों की वास्तविकता आ गई समझ में। जवानी में उसको बुढ़ापा दिखने लगा, संयोग में उसको वियोग दिखने लगा, लाभ में उसको हानि दिखने लगी, जीवन में उसको मृत्यु दिखने लगी। तो क्या हो जाता है फिर? जैसे संयोग में वियोग कि भाई संयोग हुआ है, कल वियोग भी पक्का है, तो उससे क्या लाभ होता है? उससे यह लाभ होता है कि आज जो हम व्यवहार कर रहे हैं लोगों से, फिर वो व्यवहार हमारा मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। अरे 2 दिन के लिए मिले, पता नहीं कब छूट जाए, जीते जी छूट जाते हैं लोग। बचपन में जब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, लगता था कि इस सहेली के बिना, इस दोस्त के बिना हम आज तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसके बिना एक दिन ना मिलें, एक दिन ना देखें तो आदमी को अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे वे भी छूट गए, स्कूल के बच्चे छूट गए, साथी छूट गए, कॉलेज के छूट गए, जहाँ हम जिस शहर में रहते थे, कुछ जॉब करते थे, बिजनेस व्यापार करते थे, कुछ दिन में दूसरे में शिफ्ट हो गए, वह भी छूट गए। तो कितना छूटता जाता है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि सब संयोग में वियोग भी है, तो 2 दिन का मेला है, इसमें हम सब लोगों के साथ अच्छे प्रेम से व्यवहार करें, ये फायदा हो जाता है। ये नहीं कि संयोग में वियोग दिख जाता है तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, फिर उसका संसार में मन नहीं लगता है, ऐसा नहीं। तो संयोग में यदि आपको वियोग दिख रहा है तो व्यवहार आपका मीठा हो जाता है। जीवन में आपको मृत्यु दिख जाए कि एक दिन मरना है, ऐसे नहीं जीते रहेंगे, तो संसार के जिन वस्तुओं के प्रति मोह था, ममता थी, आसक्ति थी, प्रलोभन था और ज्यादा लोभ था, तो ये नहीं रहता है। अरे क्या करेंगे, जीवन निर्वाह के लिए मिल गया है, सब कुछ को छोड़ करके जाना है, तो आवश्यकता का मिल जाए बस, और लोगों के लिए, दूसरे के लिए भी छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि जितना है सब मैं ही बटोर लूं, ऐसा उनके मन में भाव नहीं आता, संतोष हो जाता है, समझ आ जाती है कि कितना भी बटोर लें, अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन तो हमको ये जीते जी मिलेगा। परिवार से अधिकार, शासन, स्वामित्व सब हमारा छिन जाएगा। छिन जाता है कि नहीं छिन जाता है? तो संयोग में वियोग जो देख लेता है, जीवन में मृत्यु जो देख लेता है, उसका जीवन दुखी नहीं होता है, फिर उसका जीवन सुखी हो जाता है, जीवन जीना सीख जाता है, जो बिल्कुल वास्तविकता है जीवन की। ये वास्तविकता है ना संयोग में वियोग। जवानी में बुढ़ापा देख लो आप, तो जवानी में बुढ़ापा देख लोगे तो कोई गलत काम नहीं करोगे कि करोगे? नशा है, व्यसन है, गंदी गंदी आदतें हैं, उनसे जो गंदे संस्कार बन रहे हैं, फिर आप सावधान हो जाएंगे कि अरे एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा और रोग औषधि भी लगेंगी, शरीर की शक्ति घट जाएगी, उस समय दूसरों पर हमको आश्रित होना पड़ेगा। इसलिए जवानी में आज कोई गलत काम, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, किसी प्रकार का नशा व्यसन नहीं बनाना है, नहीं तो फिर बुढ़ापे में ये रोग बन करके हमारे सामने आएगा तो क्या बुरा हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान मतलब आत्मावास का ज्ञान नहीं, आत्मा तो हमारी अजर अमर अखंड है ही, फिर उसको मृत्यु का भी भय नहीं होता है। स्वरूप का ज्ञान कि तुम अजर अमर अखंड हो, नित्य सनातन शाश्वत हो, ये तो हमको बोध हो गया, लेकिन अब व्यवहार हमारा ठीक ना हो तो फिर कोई मतलब है? स्वरूप बोध का कोई मतलब? अब व्यवहार में तो हमें शुद्धि नहीं आ रही है। स्वरूप का ज्ञान तो हो गया, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदंतापो, ना शोषति मारुता। अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकती, गला नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं, सारा ज्ञान हो गया। तो क्या करोगे? वो उधम मचाओगे, उछल कूद करोगे, लड़ोगे भिड़ोगे, हमें तो कोई नहीं मार सकता, हम तो अजर हमारा अखंड है, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, अब कुछ भी करूं, ऐसा थोड़ी भाई। ज्ञान हो गया तुम्हें स्वरूप का, तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया और आपको पता चल गया कि एक दिन मरना है, लेकिन तो आप अधिक संग्रह नहीं करोगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, आचरण गंदा नहीं करोगे। तो ये है औषधि, आपका सर्वांगीण सुधार, मनवाणी कर्मों का पूर्ण शुद्धिकरण। स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप से बता देते हैं कि तुम्हें मलमूत्र से लिपटे हुए शरीर तुम नहीं हो, तुम तो शुद्ध अजर अमर आत्मा हो, जो कभी भी बदलती नहीं है, कभी बनती मिटती
नहीं है, इसकी कोई हानि नहीं होती है। जो शरीर के जो तत्वों से जो शरीर बना है वो कण भी नष्ट नहीं होते हैं, बस उनमें परिवर्तन है, मिलते हैं और उनका संयोग वियोग होता है, इसलिए वस्तुएं बनती बिगड़ती हैं, विकास होता है ना। संसार में जो हम विकास देख रहे हैं, ये परमाणुओं में, तत्वों में गति हो रही है, इस कारण से ये सारी चीजें बन बिगड़ रही हैं। इसको हम आप नहीं बना बिगाड़ रहे हैं, इनमें स्वभाव सिद्ध गति निहित है। संसार अपनी गति से प्रवाहमान है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, न हम न आप न कोई परोक्ष का ईश्वर। बस संसार में अपनी गति हो रही है। आत्मा कर्मों के अशुद्धि के कारण से बारंबार संसार में भ्रमण कर रहा है, दुख भोग रहा है, अन्न खानियों के, परवस्था के दुख, मानव जीवन में भी बहुत दुख नहीं है दुख। साहेब ने तब तो कहा बहुत दुख 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 की खानी, तब बचे हो जब राम ही जानी। राम को जानो, अपने स्वरूप भाव को। राम मतलब देह में रमण करने वाला ये आत्मा, वही है असली राम जो तुम हो। तो अपने आप को पहचानो। सदगुरु गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। अमृत रस से भरी हुई है ये जड़ी, ये औषधि। अमृत, आ उपसर्ग लगा हुआ है मृत में। मृत यानी मृत्यु, मरा हुआ, मर जाता है जो, नाश हो जाता है, नाशवान को मृत कहते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप कैसा है? अमृत, जो कभी मरता नहीं। गुरु सोई जड़ी मुझे प्यारी लगा, जो जड़ी दिए हैं, स्वरूप ज्ञान की जड़ी दिए हैं, वो मुझे अब बहुत प्रिय लग रही है, क्योंकि अमृत रस से वो भरी है। ऐसी औषधि मिल जाए, कोई दे दे आपको कि लो इस औषधि को खाइए और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाइए। मरना तो कोई नहीं चाहता, स्वीकार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये वास्तविकता है, मरना पड़ेगा भैया, क्या करें, मरना पड़ेगा। एक दिन हम सब चले जाएंगे। जब भी वो कहते ऐसे नहीं कहते एक दिन हम सब चले जाएंगे, ऐसी खुशी से कोई नहीं कहता कि कहता है हमको तो सबको जाना है भैया, जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कहता। क्या करें भैया, एक दिन सबको जाना है, कोई नहीं रहने। बड़ा अफसोस, बड़ा दुख हो रहा है। दुख से कहता है, परवस्था में स्वीकारता है कि हम सबको एक दिन जाना है। अब कहीं जाना होता है, मेला ठेला बाजार, कहीं मेहमानी में तो घूमने जा रहे हैं, तो अमुक जगह घूमने जाएंगे, बड़ी खुशी से, बड़ी उत्साह से इंतजार है उस तारीख का। लेकिन इधर मरने की तारीख का इंतजार बिल्कुल नहीं, परवस्था। क्या करेंगे, सबको मरना है एक दिन। तो कोई आपको कह दे कि आप कभी नहीं मरोगे, लो ये है आपके पास ये औषधि जड़ी, अमृत हो जाओ, अमर हो जाओगे, अमृत पी लो, कितनी खुशी हो जाएगी। खुशी में पता नहीं क्या क्या आप कर बैठोगे। आदमी अत्याचार ज्यादा करता है, सत्कर्म मरण धर्म है, फिर भी वो नीचे देखकर चलता नहीं है। और कहूँ अमृत का वरदान मिल जाए, हिरण्याकश्यप जैसे, तुम तो मरोगे ही नहीं किसी से। फिर देखो कितनों को काटता मारता है और कितनों को लूटता है और क्या क्या करता है। संसार की सारी वस्तुएं, भोग पदार्थ जो जिनकी कीमत है, कीमती, वो सब अपने कब्जे में कर लेगा, छीन लेगा। तो साहिब कह रहे हैं, सोई जड़ी मुहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। ऐसी जड़ी दिए स्वरूप बोध की कि उसमें अमृत रस भरा हुआ है। मुझे वह जड़ी, मुझे वह औषधि बहुत प्रिय लग रही है, क्योंकि वह अमृत रस से भरी हुई है। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। गांठी रतन मर्म नहीं जाने में कहती हूँ ना, गुप्त रूप से वो रतन अपने अंदर धरा हुआ है, रखा हुआ है। काया नगर अजब एक बंगला, ऐसा अद्भुत बंगला है एक काया। तामे गुप्त धरी, अपने अंदर है। मृगा की नाभि कस्तूरी, मृग ढूंढे बन माई, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। कहता है खुद, उसमें वो बताए हैं कि लानत ऐसी जिंद कैसे है तुलसी या घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद।
मोतियाबिंद के कारण वस्तु दिखती नहीं, अब तो जाला छा गया है। तो कहते हैं भैया कुछ नहीं दिखता, कहो एक के दो दिखे, कहो बिल्कुल ना दिखे, रोग लग जाता है आंख में, कुछ का कुछ दिखना, सीधी बात है ना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, लेंस डाल देता है। तो गुरु यही काम करते हैं, तुम्हारे अंदर रखी वस्तु और तुम कहाँ खोज रहे हो, बाहर। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराइये पारख राखे साथ। गुरु कहते हैं ले पारख रूपी शक्ति, समझ, विवेक, तुमको तुम्हारी वस्तु दिखने लगती है और तुम सुखी हो जाते हो। तो सदगुरु गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, इसमें गुप्त धन सुरक्षित है। जब गुरु द्वारा उसका पूर्ण परिचय हो जाता है तब विषयों से फिर क्या होता है, क्या होता है विषयों से, क्या होता है विषयों से, बैराग हुआ, होता है बैराग। ऐसे भी कर रही हो, ऐसे भी नहीं होता है, तब फिर ज्ञान नहीं मिला आपको। अब फिर होता भी है हाँ और ना के बीच में नहीं रहना है, हाँ ना ही के बीच में नहीं, एक वो बताओ या तो होता है या नहीं होता है। बीच के रहोगे तो फिर डूब जाओगे। खुदा ही मिले ना विशाले सनम, है ना, न आपको भगवान ही मिला और न आपने संसार का ही सुख भोगा। तो ऐसा नहीं, दो नाव पर पैर नहीं रखना है। साहेब बता रहे हैं कि काया नगर अजब एक बंगला ताम गुप्त धरी, उसमें गुप्त आत्मधन सुरक्षित है। जब गुरु द्वारा पूर्ण परिचय हो जाता है तब विषयों से वैराग, यही है दुख का कारण कि विषयों से वैराग नहीं हुआ। बारंबार हम विषयों को भोगते हैं लेकिन अतृप्त, असंतोष, अधूरेपन का आभास बना ही रहता है। मिल जाता है पूरा सुख? नहीं मिलता। इस ज्ञान वैराग रूपी औषधि को साधक कामादि सर्पों को फिर वो सूंघा देता है। ले, जितने जो विषय विकार अपने अंदर हैं उसको स्वरूप ज्ञान की औषधि सूंघा के मार डालता है। जब याद आई विषयों की तरफ मन आकर्षित हुआ तो स्वरूप का ज्ञान हो गया। विषयों से, विषयों की सच्चाई, वास्तविकता, संसार की वास्तविकता जब समझ में आ जाती है, मैंने जो अभी पहले बताया, तो फिर वो सांप कहते हैं ना, कासो कहो को सुने को पति आए और फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। स्वरूप ज्ञान का बोध होते ही ये मन रूपी भंवरा जो विषयों में बड़ा रस लेता था वो मर जाता है। स्वरूप का ज्ञान हो गया तो विषयों में जो दौड़ रहा था, बड़ा रस मिल रहा था विषयों में, विषय रस, प्यारे विषय विषपान कर मत वाले ना बनो, आए थे सच्चे जन्म से अब काले ना बनो। तो हम जन्म से बड़े निर्मल पवित्र, मतलब उस समय कोई संस्कार तो है जीव के साथ, लेकिन उस समय तक वो कोई गलत काम नहीं किया है। अभी धीरे धीरे संसार की हवा जब लगती है तो फिर वो फिर विषयों का सेवन करने लगता है। तो वो विषयों का सेवन नहीं कर रहा, विषपान कर रहा है। विषपान करने से, विषयों का सेवन करने से हम अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं, उसका विस्मरण हो जाता है। इसलिए माता मदालसा ने बच्चों को झूला में, लोरी में, गर्भ में ही उनको संस्कार दे दिया था। फिर झूला में जब पालन पोषण किया 16 वर्ष तक, उसने कहा मैं ही पालन पोषण करूंगी, कोई नौकरानी के द्वारा इसका पालन पोषण नहीं होगा। तो उसने पूरा ज्ञान दे दिया, बच्चे आत्मकल्याण में लग गए। तो साहिब कह रहे हैं कि जब जब विषयों का चिंतन होता है तो उस जड़ी को मैं सूंघा देता हूं, तो जो विषधर सर्प है, विषयों की आसक्ति है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इस ज्ञान औषधि, ज्ञान वैराग रूपी महा औषधि को साधक कामादि सर्पों को सूंघा देता है और वे उसे सूंघते ही मर जाता है। जब समझ में आ गया कि अरे इसी से दुख है, इसी से बंधन है, बड़ा गंदा है, बड़ा घृणित है, इसमें पढ़ने से हमारे हानि ही हानि है, तो फिर जैसे ही समझ आई कि विषयों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। समझ नहीं आती तब तक बड़ा आकर्षक लगता है, कितना गंदा, कितना घृणित, क्षण भंगुर नाशवान शरीर, 10वें द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो,
गंदगी का जहाज, इससे क्या मोह ममता और आसक्ति, क्षण में नष्ट हो जाने वाला। कितना भय है आदमी को, मिल एक साथ एक दूसरे के सीने से लगे हैं, लेकिन ये भय है कि ये सुख छिन ना जाए, और छिन जाता है। आप भयभीत कितना भी रहें, प्रयास कितना भी करें, लेकिन आपका प्रयास वहां सफल होने वाला, जो होना है विधि का विधान जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा। क्योंकि नासवान शरीर है, पुट्ट से तुम चिपकाए हो सीने से, चिपकाए चिपकाए भी हो जीव निकल जाएगा। तुम कैसे रोकोगे उसको, बताओ। रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य की महाऔषधि जब साधक को मिल जाती है तो कामादिक सर्पों को वह सूंघा देता है और सूंघते ही वो मर जाते हैं। उनके साथ 25 एवं अनगणित मनोविकार रूपी सर्पणियां उनके औषधि के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। ज्ञान तथा वैराग्य के तेज से जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। इन कामादिक काले सर्पों ने संसार के सारे लोगों को डस खाया। सब लोग विषय शक्ति में पड़े हुए हैं, कोई कोई बिरले जीव ही इससे, कहते सर्पणी की एक कुंडली होती है, तो उसको वो अंडे को फोड़ फोड़ के बच्चों को खाती जाती है, और उस कुंडली से जो बच्चा बाहर निकल जाता वही बचता है। नहीं तो सर्पणी के बहुत सारे अंडे होते हैं, इस संसार में सर्प ही सर्प हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा प्रकृति ने बनाया है कि वो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। तो सब इसी कुंडली में पड़े हुए हैं, कोई निकलता है, कोई निकल पाता है इस संसार के चक्र से। कामादिक काले सर्पों ने संसार के सारे लोगों को डस खाया है। ये बोध वैराग्य से संपन्न सदगुरु को देख करके बस डरते हैं। विषयासक्त आदमी सदगुरु की शरण में जाने से डरता है। मैंने देखा है सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के पास जब हम लोग जाते थे तो कई लोग, मेरे जीवन की घटना है कि कहे कि चलो भैया, हम लोग बहुत मनाए उनको, नाम तो नहीं यहाँ पर उजागर करना चाहती हूँ, चलिए आप, इतने रामायणी, इतने वेद शास्त्रों के ज्ञाता, कहे नहीं आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। एक बार तो गए वो इलाहाबाद, तो कहे चलो गुरुदेव जी के सत्संग तो सुनते हैं लेकिन मिलने चलते हैं आज गुरुदेव जी से। नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ। टाल मटोल करते रहे। जब बहुत प्रेशर दे के पूछे तो कहे मुझे डर लगता है। इतने धुरंधर जिनके सामने वो किसी को बोलने नहीं देते थे, सामने वाले को चुप होना पड़ता था। वो बोले कि मुझे गुरुदेव जी के सामने जाने से डर लगता है, डर लगता है। बताइए, तो सभी लोग गुरु के पास नहीं जा सकते हैं। तो इसमें यही बताया है कि सदगुरु को देख करके वो डरते हैं। जितने भी मनोविकार हैं, गुरु के पास जाने से, अब आप जैसे यहाँ आए तो आप भाव आपका अलग हो जाता है। यहाँ आते ही बाउंड्री के अंदर प्रवेश करते, गेट के अंदर आते ही आपका भाव वहीं से बदल जाता है, घर से ही बदल जाता है ना, घर से ही एक पवित्र भावना लेकर के आप। और जिनके मन में पवित्रता नहीं है वो यहाँ तो कितना भी मनाएंगे आप आएंगे नहीं हो। तो इस प्रकार इसमें बताया जा रहा है, गुरुदेव जी ने, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, या कारे ने सब जग खायो, सदगुरु देख डरी, कहे कबीर सुनो भाई साधु ले परिवार तरी। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, हे भाई संतो सुनो, सदगुरु अपने संगी साथी रूपी परिवार को लेकर भावसागर से तर जाते हैं। मैंने अभी कहा ना, गुरु अकेले नहीं तरते, गुरु पता नहीं कितने सारे लोगों को तार देते हैं। इसलिए कहते हैं तरण तारण सोए, वो स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारने में सहायक बनते हैं। इसलिए एक दुर्गुणी अनेक लोगों को नुकसान पहुंचाता है और एक सद्गुणी अनेक लोगों को लाभ पहुंचाता है। तो अपने जीवन में लाभ कमाना है तो दूसरों को भी लाभ दीजिए। तो अपना जीवन सुंदर रहेगा तभी तो हम दूसरों के जीवन को सुंदर बना पाएंगे। तो अपना जीवन निर्मल पवित्र बने, इसके लिए सदगुरु कबीर साहिब की वाणी का प्रचार प्रसार कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में संलग्न है। आप सभी से निवेदन है कि आप इन विचारों को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें और सच्चे आनंद की अनुभूति करके इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएं।
क्षणभंगुर नाशवान विषय प्राणी पदार्थों में अपने मन को आसक्त ना करें, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।